हेलो माय टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आपका एक और नए ब्लॉग के साथ। और आज है खास, आज से चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और हिंदू नव वर्ष आज से शुरू होता है। और आज मराठी लोग गुड़ी पाड़वा भी मनाते हैं। तो सब सारे त्योहारों की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबको, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सबको स्वस्थ रखे। और मैं कुछ दिखा भी रही हूँ आपको इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। और ये हम पहाड़ी लोगों की जो खास ज्वेलरी होती है उसमें भी आता है ये। तो यहाँ मैं इस टाइम, ये 11 बजे का टाइम है जब हमने पूजा वूजा कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। और आज पहला नवरात्रा था और इसलिए मैंने साड़ी पहनी थी। मैं कभी पहनती नहीं हूँ साड़ी, बहुत ही रेयर, मतलब कभी पूजा होती है बहुत स्पेशल, जैसे बच्चों का जन्मदिन हो गया, उस दिन अगर जन्मदिन पुजवाते हैं हम तो तब मैं थोड़ा सा डालती हूँ। शादी ब्याह में, वैसे भी शादी ब्याह में हम किसी के वैसे ज़्यादा जा नहीं पाते हैं, तो बहुत मतलब साल में 1 या 2 बार ही ऐसा कभी दिन आता होगा जिसमें मैं साड़ी डालती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो आज मैंने सोचा कि पहला नवरात्रा है, फास्ट रखते हैं और साड़ी डालते हैं। साड़ी ये मम्मी की है, रेड कलर की, बहुत ही हल्की है। ये करवा चौथ पे लाई थी मैं मम्मी के लिए, पिछले और बहुत लाइट वेट है, इसलिए मैंने ये वेयर करी है। और इसमें जो ब्लाउज़ है ये मेरी शादी की एक बहुत ही अच्छी हैवी साड़ी है, उसका ब्लाउज़ है ये। और अभी तक मेरे को ज्यों का त्यों आ रहा है, जैसे उस टाइम शादी के टाइम आ रहा था अभी भी वैसे ही आ रहा है। मैं कई बार क्या होता है मेरे साथ, मैं वेट गेन करती हूँ, यानी कि मोटी हो जाती हूँ, और फिर अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर वैसी हो जाती हूँ। तो अभी मेरा वेट सर्दियों में ठीक ठाक था और अभी मेरे को कुछ दिन पहले थोड़ा सा फ़ीवर हुआ और उसी वजह से मेरा फिर से वेट कम हो गया, तो फिर से ब्लाउज़ अच्छे से आ गया। और इस टाइम मैं मतलब मेरा और मम्मी जी का तो फास्ट है, बेटे के लिए बना रही हूँ। उसने भी कुछ नहीं खाया था सुबह से, उसका भी फास्ट ही समझो आधा, क्योंकि 11 बज गया था। 8-9 बजे वो नाश्ता कर लेता है बेटा भी, और वो भी बिल्कुल भूखा था। तो मैंने कहा जब हम पूजा कर लेंगे थोड़ा सा उसके बाद बनाऊँगी आपके लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसके लिए। मैंने सुबह बाकी जो काम पर चले गए हैं उनके लिए मैंने आलू के गुटके, सूखे गुटके बनाए थे। तो इस टाइम पे मैंने कहा बेटे के लिए मैं उसी गुटके में से थोड़ा सा पराठे बना देती हूँ। तो एक पराठा बेटे का बनाया और एक पराठा बेटी के लिए बनाया। विधि ने ब्लू कलर की फ़्रॉक पहन रखी है और ये काफ़ी टाइम पहले की है उसकी, लेकिन बड़ी बन गई थी इसलिए नहीं पहनाते थे इसको, और आज ही पहनाया है मैंने। अच्छी लग रही थी, उस पर कलर अच्छा लग रहा था सबसे बढ़िया तो। क्योंकि ये वाला कलर ना, मतलब चिट कलर जो होते हैं बच्चों पे अच्छे लगते हैं। तो और यहाँ पर मैंने बेटे को पराठा दे दिया है। इसके बाद मैं विधि के लिए बनाती हूँ, और इसको काफ़ी टाइम से खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए मैं प्लेन बनाऊँगी, बिना कुछ नहीं लगाऊँगी उसमें। यहाँ पे मैं साड़ी ठीक कर रही हूँ अपनी, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ वैसे, और मैंने ऐसी पहनी थी उस टाइम पे। और हाइट कम होने की वजह से मैं नहीं पहनती, हालांकि शौक़ बहुत ज़्यादा है मुझे साड़ी वेयर करने का, पहनने का बहुत शौक़ है। अब यहाँ पे विधि पल्ला खींच रही थी और मजाक कर रही थी मम्मा के साथ। बहुत वो करती है वो कि मैं किचन में ही रहूँ मम्मा के साथ तो अच्छा है। और रखती भी हूँ, मैं ज़्यादातर अपने साथ ही रखती हूँ उसे किचन में, जब रहती नहीं है तब क्या करें। और इस टाइम पे फिर मैंने थोड़ी सी चाय बनाई अपने लिए और मम्मी जी के लिए। फिर हमने, तो यहाँ पे ये लंच का टाइम हो गया था सीधा, तो मैंने लंच में विधि के लिए थोड़ी सी मूंग की दाल बनाई थी, क्योंकि ये बार बार पोटी भी कर रही है कल से, और खिचड़ी ये खाती नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मूंग की दाल बना लेती हूँ थोड़ा, और उसके साथ रोटी खिला लूँगी उसको। और ये खा नहीं रही थी तो मैंने इसको अपना मेकअप बॉक्स दे रखा है, जिसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, एक ग्लोबंद था। तो ये ग्लोबंद मैंने देखा तो मैंने कहा चलो मैं पहन भी लेती हूँ। और वैसे तो कभी पहना नहीं, पर चलो मैंने कहा पहन लेती हूँ और एक रील बना देती हूँ इंस्टाग्राम में। और देख रही हूँ, मैं खुद भी देख रही हूँ कैमरे में कि कैसे लग रहा है पहन के। और दीदी बोल रही थी कि मम्मा दाल का टेस्ट अच्छा नहीं हो रहा है, और बार बार कैमरे में भी देख रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं दाल को डांट देती हूँ। तो मैं उसमें दाल को बोल रही थी, दाल तुम्हारा टेस्ट अच्छा क्यों नहीं है। क्या करना, बच्चों के साथ 100 तरह के नाटक करने पड़ते हैं। और ये बहुत कमज़ोर भी हो गई है आजकल, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो रहा है। एक दिन कुछ होता है, अगले दिन कुछ और हो जाता है, और अगले दिन
कुछ और। पहले बुखार, फिर खांसी, अब पॉटी। अब सोच रही हूँ फिर दिखा दूँ, एक बार और डॉक्टर को दिखा दूँ, देखते हैं क्या होता है। और इसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि लंच पे सबका आने का टाइम हो गया था और मुझे शर्म आती है बाकी सबके सामने साड़ी पहनने में, क्योंकि हमारे घर में जेंट्स ज़्यादा हैं और लेडीज़ के नाम पे मैं और मेरी मतलब सासू जी हैं और अब बेटी भी है। बाकी सारे जेंट्स हैं, देवर हैं, हस्बैंड हैं, ससुर जी हैं और सब। तो उनके सामने मुझे इतना मतलब कंफर्ट नहीं होता है साड़ी में। एक तो हाइट कम है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि साड़ी में ब्लाउज़ में आधी बॉडी दिखती है तो मुझे अजीब सा लगता है। अब सूट के साथ ही कंफर्टेबल हैं हम, और मैं सूट के साथ ही मेरे को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया। और मैं दिन के लंच के लिए दाल राइस तो बना लिया था, दाल चावल बना लिया था और रोटी बना रही थी मैं थोड़ी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ, बातें भी हो जाएंगी और रोटी भी बन जाएगी मेरी। तो ये जो गले में मैंने पहन रखा है इसको हमारे पहाड़ में बोलते हैं तिमण्या, और मेरे को बहुत पसंद आता है ये बहुत ज़्यादा। हालांकि ये बड़ा होता है, ये जो मेरे पास मैंने जो पहन रखा है ये बहुत छोटा है और पतला भी है। उसमें जो रियल में जो होता है तिमण्या उस वो बहुत बड़ा हो, मतलब थोड़ा इससे लंबाई में तो और बड़ा होता है। और साइज़ जो इसका ये होता है चौड़ाई में भी, मतलब जो इसकी लेयर है ना माला जैसे, वो भी मोटी मोटी होती है, ज़्यादा मोटी होती है। और लंबाई छोटी तो होती रहती है, लंबा बहुत ज़्यादा लंबा एक होता है वो देहरादून साइड में ज़्यादा चलता है, जैसे नेपाली लोग पहनते हैं, एक वो अलग है जो पहाड़ों में चलता था। साइज़ में तो इतना या इसे थोड़ा सा ज़्यादा होता था, लेकिन चौड़ाई में जो इसकी माला जो है वो ज़्यादा चौड़ी मोटी होती थी बहुत ज़्यादा, और उसको बोलते हैं तिमण्या, और मुझे बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे एक मेला हुआ था पहाड़ी, मतलब कुछ फंक्शन हुआ था तो उसमें था ये, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और लाल जो है हम पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा पहनते हैं, लाल मंगलसूत्र छोटा वाला गोल्ड का, तो वो भी है मेरे पास, लेकिन वो मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा वो वाला मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये मैंने आज ऐसे ही पहन लिया, बस जिस दिन लाई थी मैं उस दिन से वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। तो आज मैंने जब बॉक्स खोला था तो मैंने कहा चलो इसको डाल देती हूँ थोड़ी देर, और तो अच्छा लग रहा था मुझे देख के। तो वैसे गोल्ड वोल्ड की चीज़ों का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है मुझे, लेकिन कभी रहेगा तो ऐसा भी बनवा लेंगे कभी भविष्य में। वैसे लगता नहीं है मुझे कि मैं ऐसे बनवाऊँगी, क्योंकि आर्टिफिशियली इतने अच्छे अच्छे मिल जाते हैं अब आज के टाइम पे, और रियल ज्वेलरी हम कैरी कर भी नहीं सकते हैं, कहीं इधर उधर शादी वादी में जाना होगा तब भी नहीं कर पाते हैं। ख़ास अगर घर के अंदर शादी है तो ही कर पाते हैं रियल ज्वेलरी, बाकी तो वो रखी की रखी रह जाती हैं। तो इसलिए मेरा इतना ज़्यादा वो भी नहीं है, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी पहन के पूरा वैसे ही लुक देती है, तो क्यों ना आर्टिफिशियल पहन के ही काम चलाया जाए। क्या फ़र्क पड़ता है, रियल ज्वेलरी अलमारी के अंदर ही रह जाती हैं हमेशा, जो हैं भी हमारी। और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं बड़ा, जब इसका ये तिमण्या मतलब जो है वो बड़ा लूँगी कभी, तो मैं आर्टिफिशियल ही लूँगी। तो देखते हैं। और जो ग्लोबंद है वो भी आर्टिफिशियल है, और बहुत पसंद है मेरे को, बहुत टाइम से लेने का मन था मेरा, तो मैंने वो मेले में मेरे को दोनों चीज़ मिल गई थी। तो अब आने वाली है शादी हमारी, मेरे भाई की शादी है, ताऊ जी के लड़के की, तो उसमें दिखूँगी मैं इस पूरे लुक में। और वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।